यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां कदम रखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काकुडा एक ऐसा स्थान जहां एक भूतिया छाया आज भी मंडराती है, जहां लोगों ने आत्माओं को मौजूदगी महसूस की है और अजीब घटनाओं का सामना किया है। इस गांव में हर कदम पर एक नया रहस्य है और कोने में छुपा एक डरावना सच। तो आइए चलते हैं इस भूमिका की तरफ और जानते हैं काकुडा की रहस्यों का दुनिया। काकुडा गांव का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर एक डर की लकीरें उभर आती है। गांव का प्राचीन गलियों में वीराना जैसी छाया रहती है। एक दिन रोहित, रमा और अमन, तीन दोस्त गांव के बारे में सुनकर वहां जाने का फैसला करते हैं कि हम उस जगह पर जाकर वहां की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। और उनकी योजना में भी थी कि वे वहां रहस्यों का पता लगाएंगे और यह देखेंगे कि क्या वास्तव में वहां कुछ अजीब है। वह लोग गांव में पहुंचते ही उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई देता है। गांव के काफ़ी सारे बुजुर्ग से पता चलता है कि यह मंदिर काफ़ी सालों से बंद है। कोई भी व्यक्ति वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहां के लोगों का मानना है कि वहां एक पवित्र आत्मा रहती है। रात होने पर तीनों दोस्त ने मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। मंदिर के अंदर एक अजीब सी ठंडक और रहस्यमयी आवाज़ें उन्हें सुनाई देने लगी। अचानक मंदिर का दरवाज़ा ज़ोरों से बंद हो गया और वे अंदर फंस गए और वह लोग ऐसी घटना होने के बाद काफ़ी डर गए। मंदिर के अंदर उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें गांव के बारे में कई रहस्यमय बातें लिखी होती है। किताब के अनुसार गांव में एक भूतिया घटना घटी थी जिनके कारण गांव वाले आज भी डरते थे। उन्होंने पढ़ा था एक महिला का आत्मा गांव में भटकती है जो अपनी हत्या का बदला लेने की कोशिश कर रही है। जैसे ही उन्होंने किताब पढ़ना जारी रखा, मंदिर के अंदर ठंडक बढ़ती गई। रोहित को एक परछाई दिखाई देती है जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। रमा ने घबराते हुए अमन को बाहर निकलने को कहती है, लेकिन दरवाज़ा पूरी तरह से बंद होने के कारण वे वहां से बाहर नहीं जा सकते थे। रोहित ने हिम्मत दिखाते हुए मंदिर के अंदर एक और दरवाज़ा खोजा। वे तीनों वहां से बाहर निकलने और गांव के सबसे खास व्यक्ति इस घटना के बारे में बताते हैं। प्रमुख उन्हें बताते हैं कि वह आत्मा गांव का पुरानी कहानियों का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने तीनों दोस्तों से उन्हें सतर्क रहने की चेतावनी दी थी। तीनों दोस्तों ने गांव के और रहस्यों का पता लगाने का फैसला किया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की और जाना कि वह आत्मा वास्तव में गांव के प्राचीन राजघराने से जुड़ी थी। उसकी हत्या रहस्यमय कारणों से हुई थी और उसकी आत्मा अभी भी इंसाफ की तलाश में भटक रही है। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, तीनों दोस्तों ने मंदिर में लौटने का फैसला किया। वहां पहुंचने पर उन्हें वह आत्मा फिर से दिखाई दी। उसने संकेत दिए कि उसकी हत्या का रहस्य उसके पुराने किताब में छुपा हुआ है। रोहित, रमा और अमन ने मिलकर उस आत्मा की सच्चाई जानने का प्रयास किया। उन्हें पता चला कि उसकी हत्या उसके ही परिवार के किसी सदस्य ने की थी। आत्मा ने उन्हें धन्यवाद दिया और अपनी अंतिम संस्कार के लिए मदद मांगी, कहीं मुझे शांति चाहिए। आखिरकार तीनों दोस्तों ने मिलकर आत्मा की आखिरी इच्छा पूरी की और उसका अंतिम संस्कार किया और उसे मुक्ति दिलाई। लेकिन जैसे ही आत्मा को मुक्ति मिली, एक नया रहस्य सामने आया। गांव के लोग फिर से सामान्य जीवन जीने लगे, लेकिन तीनों दोस्तों ने मन में एक सवाल आया, क्या सच में आत्मा को शांति मिल गई या सिर्फ एक और भूतिया घटना है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट कर हमें अपनी राय बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी समाप्त होती है। मिलते हैं ऐसी ही किसी और अनोखी कहानी के साथ। आज के लिए अलविदा।